शांति। अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाऊंगी और फिर भजन से आप देखना कि भगवान को किन किन ने पुकारा और वो कितने सच्चे दिल से उनसे मिलने के लिए आए। ये आपको भजन के माध्यम से पता चल जाएगा। तार से तार मिला के देख लो, आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो। तार से तार मिला के देख लो, आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो। चिट्ठी डाली थी अमीरा ने, भगवान आए थे। चिट्ठी डाली थी अमीरा ने, भगवान आए थे। खुद प्याले में भगवान आए थे। मीरा जैसी लगन लगा के देख लो, मीरा जैसी लगन लगा के देख लो। आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो, आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो। चिट्ठी डाली थी या प्रहलाद ने, भगवान आए। डाली थी या प्रहलाद ने, भगवान आए थे। खुद आवे में भगवान आए थे। प्रहलाद जैसी लगन लगा के देख लो, प्रहलाद जैसी लगन लगा के देख लो। आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो। चिट्ठी डाली थी या नरसिंह, भगवान आए थे। चिट्ठी डाली थी या नरसिंह, भगवान आए थे। खुद पटड़े पे भगवान आए थे। नरसी जैसी लगन लगा के देख लो, नरसी जैसी लगन लगा के देख लो। आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो। चिट्ठी डाली थी या मोर ध्वज ने, भगवान आए थे। चिट्ठी डाली थी या मोर ध्वज ने, भगवान आए थे। खुद आरे में भगवान आए थे। मोर ध्वज जैसी लगन लगा के देख लो, मोर ध्वज जैसी लगन लगा के देख लो। आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो, आएंगे भगवान चिट्ठी डाल देख लो। तो ऐसी इन्होंने कौन सी चिट्ठी डाली थी भगवान को जो उन्होंने आना ही पड़ा था। इन्होंने सच्चे मन से और आखिरी दम तक भगवान के साथ एक बार भी इनके दिल में शंका नहीं आई थी। तो शंका नहीं आना ही, जैसे हम कई बार नरसिंह जी का एक मायरा होता है तो उसमें हम वो जो एक पिक्चर दिखाई जाती है तो नरसिंह जी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है आखिरी दम तक, लेकिन अंदर में उसके एक विश्वास होता है कि जरूर आएगा कृष्ण, कृष्ण जरूर आएगा। और सब उसको कितने बोली ताने सब कुछ मारते हैं, लेकिन उसके मन में एक विश्वास होता है कि आएगा जरूर भात भरने के लिए। और जब कृष्ण ने वो भात भरा तो मायरे के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो भगवान ने लुटा दिए ना खजाने। तो उसका जो एक वो सहन शक्ति की जो परीक्षा थी वो कितनी जबरदस्त थी। और मारी हम के करा, हम थोड़े से भी डगमग नहीं हुए। सबसे पहला भगवान का मारा गिल्लित्र, इसने कर दिया सारा नाश। यो है करने वाला जो भी कुछ है। मतलब हमारी सोच में और उनकी सोचों में अंतर कितना था, इसीलिए उन्होंने उस भगवान की प्राप्ति कर दी। और हमारे मन में बहुत जल्दी हम डगमगा जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है हम सोचते हैं कि चलो पूरी तरह से हम समर्पित होते हैं। हर इंसान की सोच है, क्योंकि हमारा भी अब कलयुग के लास्ट में इतना कोई टाइम नहीं है, कलयुग का टाइम है। तो हमारे भी जो संस्कार होते हैं हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं, हर एक आदमी क्या करेगा, थोड़ी देर सोच के फिर कहेगा कहाँ है भगवान। ये बोलता है ना, ऐसे मत बोलो, वो है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक बार की बात है, एक बार एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुस गया। तो वहाँ पे
क्या हुआ कि खुदान खास्ता वहाँ पे उस घर में उस दिन कीर्तन होना था। चोर को पता नहीं था। अब चोर उसके अंदर घुस तो गया और वे कीर्तन वाले आदमी आने शुरू हो गए। तो उसने चोर ने सोची आज तक तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसके घर में तो बहुत ज़्यादा आदमी आ गए, तो अब तू क्यों ना ऐसा करे, तू इस कीर्तन के ही अंदर घुल मिल जा, नहीं तो पता चल गया तू चोर है तो तेरी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो जाएगी यहाँ पे। तो वो क्या करता है, वो उन्हीं मंडली के साथ घुल जाता है और वो भी उन आदमियों में बैठ जाता है। तो कीर्तन के अंदर जो पंडित जी कथा करने के लिए आए हुए थे, कीर्तन करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कीर्तन के अंदर कुछ लाइन बोली और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी झूमते हुए आते हैं और बाल अवस्था में होते हैं और वो इतना गहने पहरे हुए हैं, वो 1.5 किलो गहना पहन रखा है। एक नाटक के माध्यम से उन्होंने उस कथा को सुना रहे थे। तो कथा में जब कृष्ण की भूमिका आई तो उन्होंने ये सब वाक्य बोल दिए, कथा के माध्यम से बोले उन्होंने तो। लेकिन उन्होंने कहा कृष्ण जी इतने सुंदर होते हैं, इतना गहना पहनते हैं, वो हमेशा 1.5 किलो गहना पहनते हुए आते हैं, झूमते हुए आते हैं, बड़े इठलाते हुए आते हैं। तो ये जब उसके पंडित जी के विचार जो निकल रहे थे, जो भी कथा सुना रहे थे उनके विचार निकल रहे थे, तो वो आदमी जो चोर था वो बड़े ध्यानपूर्वक इन बातों को सुन रहा था। तो सुन तो सभी रहे थे, सबका सुनने का अपना अपना नज़रिया है, कौन उसमें से सुन के क्या बात निकालता है, कौन क्या निकालता है, ये तो अपने अपने दिमाग पर डिपेंड करता है। तो उस चोर के मन में एक बात आई कि भाई शास्त्र कहते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलते, है ना, कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो शास्त्र तो सच्चे सुने हैं मैंने, तो क्यों चोर में इतना ही तो दिमाग था। तो उसने सोचा कि शास्त्र तो ठीक बताते हैं, सभी शास्त्रों में ये चीज़ लिखी हुई है, शास्त्रों में ये चीज़ लिखी हुई है। तो बोला कि शास्त्र में से पढ़ के ये पंडित बता रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि छोटा सा बालक आता है और 1.5 किलो गहना पहन के आता है और वो ऐसे गोपियों के साथ झूमता है, ये करता है, वो करता है। तो उसके मन में आया तो जाकर उस बच्चे को क्यों नहीं पकड़ लेता, इतना लंबा चौड़ा तो बता नहीं रहा है यो कि भी तू जाएगा तो उससे छीन नहीं सकेगा, ये तो कह रहा है कि छोटे से रूप में आता है। तो ऐसा करना, तू जाकर उस बच्चे से ये गहना क्यों नहीं ले लेता, यहाँ पे चोरी करने की टाड़ी कर, वहाँ पे तेरे को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो चोर के मन में ये सब बातें आ गई। तो जैसे ही कथावाचक कथा सुना के जब बाहर निकले तो चोर ने कहा भाई रुक जाए एक बार। तो पंडित बोले हाँ भाई बोल क्या बात है। बोला बात ये है, अभी जो आपने कथा सुनाई उस कथा में आपने एक बात का चर्चा की कि कृष्ण जी आते हैं और इतना गहना पहन के आते हैं, तो अब मेरे को ये बता कि वो कृष्ण जी कहाँ पे मिलेगा मेरे। तो कथावाचक को मुश्किल होगी कि ये कहाँ फंस गया तू। वो बोला भाई मेरे को नहीं पता कहाँ मिलेगा, मैंने तो सिर्फ शास्त्रों के माध्यम से इस कथा को सुनाया है और अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सुना कि शास्त्र सच बोलते हैं और शास्त्र के माध्यम से आपने सुनाया है तो इसके अंदर तो सच्चाई होनी चाहिए, और अगर गलत सुनाया तो फिर आपने इतनी जनता को पागल क्यों बनाया। यानी कि अगर आपने इस बात का पता ही नहीं था और आपने गलत सुनाया तो फिर आपने इतनी जनता को पागल क्यों बनाया। तो मन्नत आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो बोला उसने बहुत मतलब उस पसीना पसीना हो गया पंडित जी। आगावत भाई तू तो बहुत ज़्यादा फंस गया, अब तू करेगा क्या। और बोला बताए बिना जाने नहीं दूंगा, कहीं ये सोच रहा हो कि चले आ जाएगा, जाने भी नहीं दूंगा। ठाडा चोर था। तो उसने फिर क्या किया, अब फिर उसने एक सच्चा वादा भी कर लिया। उसने मिला डर मत पंडित जी, मैं जितना भी लेके आऊँगा ना उसमें से आधा आपका और आधा मेरा, सिर्फ मेरे को ये बता दे कि वो कृष्ण जी मिलेंगे कहाँ। अब भाई वो पंडित कैसे पंडित छुटाया अपना, उसने कहा ठीक है वृंदावन के अंदर चला जाइए, वहाँ पे तेरे को कृष्ण जी मिल जाएंगे। अब उसको तो इतनी लगन, उसने तो रात भी नहीं देखी, वो तो जैसे ही उसने ऐसे बोला वो तो बस उसी टाइम निकल लिया वहाँ से। अब भाई जाना है और तूने तो उससे गहना लेके आना है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे गया तो उसने देखा बहुत आदमी बैठे, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा। वो उनके पास आके बोला भाई यहाँ पे कृष्ण आते हैं। तो बस जैसे जैसे वो क्या अगर श्रद्धा होगी वैसा ही तो दिखाई देगा ना इंसानों को। नहीं हाँ आते होंगे, देख लेना तेरे को दिख जाए तो कहीं यहीं आते होंगे। सब ने उसको ऐसे टेम्परेरी सा जवाब दे दिया। अब वो बैठ गया,
वो तो इसी इंतजार में कि यहाँ आएंगे। तो जब जो आदमी सच्चे दिल से उसका इंतजार करेगा और इतनी लगन के साथ करेगा, तो अपने भक्तों के लिए तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। तो फिर वो आए, तो उसने वो बच्चा दूर से आते हुए झूमते हुए बड़ा नाचता हुआ आ रहा है, जैसे उसको दिखाई दे रहा है। और वो उसको देखकर इतना खुश हो जाता है, अरे सच में भगवान तो आ गए, सच में उसने तो कहा था कि वृंदावन के अंदर मिलेंगे। तो वो उस बालक को पकड़ लेता है और कहता है कि अब ये तू सारा गहना मेरे को उतार कर दे दे। कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले कि भाई क्यों, मैं क्यों दे दूँ आपको, ये तो मेरा है। तो बोला कि नहीं, मैं तो ये चोरी करने के लिए आया हूँ, मैं तो आया, मेरा मकसद ही ये था। तो कृष्ण बोला कि ये तो मेरा आधा ही तो गहना है, मैं तो 1.5 किलो 3 किलो बहुत ज़्यादा पहन के आता हूँ। तो मेरे को तो वो बोला नहीं, मैंने तो कथा मैं 1.5 किलो सुना था, और 1.5 किलो सुना था तो मैंने तो आपसे 1.5 ही किलो लेना है। तो बोला तो आज तो मैं 3 पाई पहन रहा हूँ। तो बोला कोई बात ना, आज इतना दे दे, मैं कल आ जाऊँगा आधा लेने के लिए। अब कृष्ण जी उसकी सच्चाई देख कर बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़ा सच्चा चोर है ये तो कृष्ण जी बोले भाई आज मैं आधा पहन। बोला कोई बात नहीं, आधा दे दे, आधा मैं कल लेने के लिए आ जाऊँगा। अब वो उस गहने को लेकर बड़ा खुश हो के कि भाई तुझे तो, क्योंकि सच्चा मन था ना उसका बिल्कुल ही। तो वो उस गहने को लेके जाता है वापस, और जाता है और जाके फिर उसे पंडित का फिर दरवाज़ा खटखटा देता है। पंडित पसीना पसीना, अब भाई इसको तो कुछ मिला नहीं होगा और अब तेरे को फिर बताएगा ये तो अच्छी तरह से। वो डर गया, लेकिन क्या हुआ, वो आवाज़ लगा रहा है, पंडित अंदर अंदर डरने लग रहा है। लेकिन जैसे उसने ये कहा ना कि पंडित जी अपना हिस्सा तो ले लो, तो उसको कुछ चांदना सा होया शरीर में कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो लेके आया है जरूर। तो वो कहता है, वो आया, फिर उसने गेट दरवाज़ा खोला। अब वो सामने खड़ा, बोला ले ये तो आपका हिस्सा है और मेरा हिस्सा मिला नहीं, मैं मेरा हिस्सा कल लेने के लिए जाऊंगा और ये आपका लो। पंडित बोला तेरे को सच में भगवान मिले? बोला हाँ सच में मिले, और उसी से तो लेके आए, और क्या मैं चोरी करके लेके आया, और मैं तो कल फिर जाऊंगा उससे लेने के लिए, क्योंकि मैं तो उससे वादा करके आया हूँ और वो मेरे से भी वादा करके गया है। तो वो अगले दिन फिर ऐसे ही तैयार होके, तो पंडित ने विचार करा ये क्यों पागल आदमी और ये चोर कदे का, जब यू उस भगवान को ठग कर ले आ सके है, तो तू तो शास्त्रों का ज्ञाता है, तू तो पता नहीं उससे कितना ठग के लेके आएगा, तो तू क्यों ना इसके साथ चल। तो वो बोला कि मैं भी तेरे साथ चलूँ, तू मुझे ले चलेगा? वो बोला चलो ले चलूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। तो वो बोला ठीक है, तो मैं चलूँगा कल तेरे साथ ना। ठीक है। तो पंडित तो पूरे अपने शास्त्रों की लेकर पोथी पाथी सब अपने तैयार होकर उसके साथ चला। अब चला वहीं पे जाके वो बैठ गया, चोर तो बैठ गया अपना आराम से, बोले यहीं पे आएगा, अभी उसका टाइम होने वाला है, वो अभी आ जाएगा। अब थोड़ी सी देर के बाद वो अपनी मस्ती में झूमते हुए कृष्ण जी फिर आते हैं, और जैसे ही मस्ती में झूमते हुए आते हैं तो उससे चोर का तो चेहरा खिल जाता है देखकर। बोला कल भी तो ऐसे ही झूमते हुए आए थे ये। और बोला फिर उस पंडित को बोला देख पंडित जी कितने सुंदर लग रहे हैं कृष्ण जी, और कैसे डांस करते हुए आ रहे हैं। तो पंडित को कुछ दिखाई ना दे, तो वो बोला कि भाई कहाँ पे है, मेरे को तो दिखाई ही नहीं दे रहा, आप कह रहे हो कि झूमते हुए आ रहे हैं, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ने बोला कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरे सामने ही तो नाच रहे हैं। बोला भाई मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर उसको सोचा कि ये क्या है, भाई मेरे को दिखाई दे रहे हैं, पंडित जी को दिखाई नहीं दे रहे, हम दोनों एक साथ में खड़े हैं। तो उसे कृष्ण को बोला कृष्ण जी आप मेरे को दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो मेरे साथ आया हुआ है उसको आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो कृष्ण मुस्कुराए बोले या तो सच्चे भाव से आ रहे हैं, ये तो मुझे छलने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो मेरे साथ छल कपट के लिए पूरी सामग्री लेके आ रहा है। अब न तू आ रहा सच्चे मन से, भले ही तू चोरी करने आया लेकिन तेरा मन कितना साफ था, और ये तो शास्त्रियों को जानकार होते हुए मुझे ठगने के लिए आया हुआ है, न मैं इसको दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन वो अपने वादे का फिर भी पक्का चोर। बोला कृष्ण जी बात ये है, मैं ले आया हूँ इसको वादा करके, और मैं ये कह के लेके आया हूँ कि भाई मैं तेरे को कृष्ण से मिलवा दूंगा, तो जैसे तैसे करके आप इससे एक बत दर्शन दे दो। तो वो बोला भाई देखो इसके कर्म तो ऐसे हैं कि मैं इसको दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन तू इसका हाथ पकड़ ले, और तू हाथ पकड़ लेगा तो मैं दिखाई दे दूंगा इसको। तो वो कहते हैं कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो उसको वो दिखाई दिया। तो कहानी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, और हमारे जीवन में अगर ये इसको हम सच्चे तरीके से अगर अपने जीवन में अप्लाई करने लग जाएं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
क्योंकि जीवन नैया तो जैसी है वैसी ही चलेगी। ये जीवन नैया को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, जो भी कर्मों का हिसाब किताब जो भी कुछ है। तो इसके साथ साथ अगर हम भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लग जाएं कि भगवान हमारे सब, भगवान पर पूर्ण विश्वास करने के लिए तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने मन की सफाई करना शुरू कर दो बस। परमात्मा ने कहा कि सच्चे मन में मेरा वास अपने आप हो जाएगा। जितना तुम्हारा सच्चा मन होता चला जाएगा, भगवान का वास तुम्हारे अंदर आता चला जाएगा। और वो छल कपट उसको सब पता है। जैसे ही हम जहाँ भी जाएंगे, कुछ भी बातें करेंगे, हमारे मन में क्या चल रहा है, तो परमात्मा ने आके कहा कि मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे से प्यार करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करो। और अपने आप से प्यार कैसे करोगे कि तुम्हारा मन जितना साफ होगा, जितना स्वच्छ होगा, उतना ही तो तुम खुश रह सकोगे ना। अभी मान लो सुबह सुबह हमने किसी के बारे में अपने मन में 4 विचार गलत ले आए, तो क्या हमारा पूरा दिन खुशी से गुजरेगा? नहीं गुजर सकता, क्योंकि सुबह सुबह डोज मार ली ना बड़ी आड़ी। और अगर हमने अपने मन को सुबह सुबह साफ दे दिया और जैसे ही विचार आए और बोल दिया कि देख ये विचार मेरे कुछ काम के नहीं है और अब तो आप इन विचारों को दूर करो, मन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं आज तक इन्हीं विचारों में था, मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। अब मेरे भगवान ने आके बताया कि अपने मन को साफ करो, और जब मन साफ हो जाएगा तो मैं अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। तुम्हारे को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर मेरे को, क्योंकि मन साफ के साथ तो परमात्मा अपने आप जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन की सफाई करनी चाहिए। और जितना जितना हमारा होता चला जाएगा, भगवान का वास हमारे अंदर अपने आप आता चला जाएगा। क्योंकि सागर के साथ जुड़ने के लिए नदियां हम, और छोटी छोटी नदियों में जब सफाई होने लग जाती है तो सागर के अंदर जाके अगर कुछ मैला कचूला रह भी जाता है तो वो भी साफ ही हो जाता है। तो हम तो नदियां हैं, हो सके हमारे अंदर बहुत कमियां रह भी जाएंगी, लेकिन जब हम सागर के साथ जुड़ेंगे तो सागर में जाकर सब कुछ सागर अपने अंदर समा लेगा तो साफ हो जाएगा। तो लेकिन जितना हो सके, आप ये नहीं है कि भाई ठीक है बातें तो सुन ली कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सफाई मैंने कुछ करनी नहीं है, तो उसका रिजल्ट तो भगवान को तो पता है। भाई कभी कभी होता है कि 1-8% आदमी अड़ज कर जाता है, कोई 10%, लेकिन जितना आपने सुना उसके बाद आपने कितनी प्राप्ति करी, सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जितना ज्ञान सुना, जितनी बातों को सुना, उनमें से जब आपने स्टार्टिंग किया तब क्या थे और अब क्या हो। अगर इस चीज़ पर भी आप फोकस कर लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है कि आपने कितनी प्राप्ति की है। जैसे हम सेंटर पे जाते हैं, दीदी आप पूछती हैं कि कितना आपने यहाँ पे आने के बाद मतलब वो किया है, तो वहाँ पे हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि हम 100 के 100 हो गए। 100 का 100 तो एक ही है, जिसके कर्म जो परमात्मा कहते हैं जिसको। तो हमारे को ये देखना है कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं, हमने कितना डेवलप किया अपने अंदर, और वह जो है वह हमारी प्राप्ति है। और जो रह गया उस पर काम करना है, यही तो है ज्ञान का मतलब, और क्या है। अच्छा, ओम शांति।